ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के तेरा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 13/4/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए बाबा तुम्हारी दिल को खुश कर देते हैं। आज का प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है। उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी भी काल नहीं खा सकता है। सतयुगी राजधानी में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो सबने जान लिया, शिव बाबा को सभी ने जाना है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, है ना। कोई अधूरा, कोई कम, जैसे जितना जिसने जाना है पहचाना है वैसे वो दूसरों को भी समझाएगा। जैसे लड़ाई में कोई कमांडर चीफ होते हैं, है ना, कोई कैप्टन होते हैं, कोई क्या बनते हैं, हवलदार होते हैं, उसमें भी ग्रेड होती है ना। राजाई की माला में भी कोई साहूकार बनते हैं, साहूकार प्रजा, कोई गरीब, कोई नंबरवार। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर, मनमत पर हो ही नहीं सकती है, परमत पर भी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती है। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। देखो, हमें प्राइज कौन देगा? स्वयं भगवान देगा। कोई देदारी देगा क्या? नहीं, बाबा की सेवा करने वालों को बाबा ही प्राइज देगा। और प्राइज भी कौन सी? विश्व की बादशाही। ऐसे कोई प्राइज देता है क्या? हाँ, आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। आजकल कोई भी आप चीज़ खरीद लोगे उसको गारंटी बोलते एक साल की है, पता नहीं घर तक जाते हैं तब तक ठीक रहती है या भी नहीं। वहाँ बचपन व जवानी में काल नहीं खाता है। देखो, सतयुग में बाबा कहते हैं हमारे इस राज्य में कोई भी काल नहीं खाएगा या बीच में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। 150 साल की उम्र है हमारी, 150 बस। और चाहिए क्या? और चाहिए 200-300 साल? हाँ, 150 काफ़ी है ना। हाँ, तो बाबा कहते ये भी जानते हो, न मन न चित था, हम ऐसे स्थान पर आकर के बैठे हैं, यहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर, सतगुरु भी ऊंच ते ऊंच तुमको मिला हुआ है ना, जिसका यादगार मिला हुआ है, बनाया है। हम सभी ने देखा है ना गुरु शिखर मधुबन में। अचलगढ़ का भी राज तुम सब जानते हो, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंच ते ऊंच, अचलगढ़ किसकी महिमा है? परम धाम की महिमा है हमारे, ठीक है। तुम ऊंच ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से, ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है मधुबन में। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी या रौनक आती है। मैं इतना बड़ा
मैं सीए बन गया, ICS की एग्ज़ाम भी मैंने पास की, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फर्नीचर पहरवाइश कितने अच्छे रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भी भेंट नहीं कर सकता है। क्या हमारा फर्नीचर होगा, कैसे हमारा सुंदर महल होगा, कैसे हम रहेंगे उस दुनिया में। तो आज हमने सभी ने रामनवमी का प्रोग्राम रखा है, तो सब उसी राम राज्य में चले जाएंगे। कोई भी रावण के राज्य में रहेगा नहीं एक मिनट भी। आज देखेंगे अभी 2 बजे तक कौन कौन रावण राज्य में जाता है। कोई राम राज्य में रहता है, देखेंगे। ठीक है, मुरली सुनते सो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कौन से राज्य में बैठा है? अच्छा, तो ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जानते हो। सुप्रीम टीचर हमारा परमात्मा है, इसमें भगवान हमें पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी बात है। भगवान आज भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता, बाप ही सन्मुख आकर के सब राज समझाते हैं। क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, कौन क्या बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन साहूकार बनेगा। अभी हमको तो पता है ना, खुद को हमने कैसा अभ्यास किया है, उस अनुसार पद मिलेगा। अब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्यभाग्य ले लेते हैं, तब फिर ये यादगार नहीं मनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको सतयुग में ये राखी बंधन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राखी क्यों करते हैं? पवित्रता के लिए। तो अभी हम पवित्र है ना, पवित्र बन रहे हैं। सतयुग में तो पूरा का पूरा संपूर्ण पवित्र रहेंगे, तो कोई भी रक्षाबंधन वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। ये यादगार यहाँ है। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा। मैं कौन? आत्मा, मेरा ये शरीर है। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे ही गिरता रहता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को ही याद करते थे, और कितने बड़े बड़े राजाओं के महल भी थे और मंदिर भी थे। अभी भी देखो ताजगांव में कितना बड़ा हमारा गणपति मंदिर है ना, तो राजा का महल भी कितना बड़ा होगा फिर। तो बाबा कहते बड़े बड़े महल होंगे। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते तो उनको इनाम मिलता है। ये देखो, जो जास्ती बच्चे पैदा करेगा उसको इनाम देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर के दिल को बहलाते हैं। तुम्हारा दिल तो बाबा आकर बहलाते हैं। कितने जन्मों के लिए भाई? 21 जन्मों के लिए। या और भी दिल होती है, चलो 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 मलाखड़े में चलो, मेले में चलो। हाँ, जो तुम सदैव बहलते रहते हो, बहलना माना खुश रहना, मौज में रहना। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है ना। जो कन्याएं हैं, भले बाबा उनको ऑफर करते हैं कि भाई आ जाओ, हाँ मेरा घर संभालो, मेरा सेंटर संभालो। जो गृहस्थी है, बाल बच्चे वाला है, उसको बाबा कहते घर जाओ, 1 घंटे के लिए यहाँ आओ, फिर घर जाओ, संभालो अपने बच्चों को। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है। फिर भी तुम बाबा के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो रजो तमो 3 अवस्था में है, सब इकट्ठे रह नहीं सकते। यह राजधानी बन रही है। क्या बन रही है? राजधानी।
जो जितना जितना बाबा को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में उच्च पद पाएंगे। मुख्य बात है शिव बाबा को प्यार से याद करने की। बाबा स्वयं पर ड्रिल सिखलाते, यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सही सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुग के राजा को तुम जानते हो। एक परम धाम को याद करना है, और ये आने वाली हमारी दुनिया सतयुग जो है उसको याद करना है। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। भल तुम बैठे हो पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि में समझते हो अभी हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। ये पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा सा लीप युग है। कौन सा युग है? लीप युग है। तुम लोग बाजोरी खेलते हो ना, कोलांटी उड़ी बाजोरी, जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोरी खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाइयाँ उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात ही नहीं है, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? भगवान को याद करना कठिन लगता है क्या? नहीं ना। प्यार होगा तो बहुत आसान लगेगी, प्यार नहीं होगा तो बैठे बैठे और बोले यहाँ क्या मज़ा आया योग में। मज़ा क्या, ये तो सोई पड़ी थी। हाँ, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, गोरी कोई माता सोती थी तो बाबा क्या कहते, गेहूं की बोरी हिल रही थी डुल रही थी। नहीं, काली काली माता कोई काली सावली होगी, और जो बहुत गोरी गोरी होगी तो उसके लिए बाबा बोलते मैदे की बोरी, बहुत हिल रही थी डुल रही थी। अब बाबा भी बहुत मज़ा करते थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि योग बल की बातें हैं, नाम तो बहुत सहज है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रहते। बाबा फिर हल्का करते, अरे बच्चे मुझे याद करना है, योग योग नहीं कहो, याद याद याद। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते। एक बाप अक्षर ही काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते आए हो। हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं वो क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, ये शरीर का बाप तो देहधारी है। हर एक अलग अलग है ना। आत्माओं का बाप अशरीरी, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को याद करते रहते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते। बाबा का नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, देश है परम धाम। कहाँ रहते बाबा? परम धाम। और काल माने सृष्टि पर आने का समय कल्याणकारी संगम युग, ना कलयुग है ना सतयुग है, बीच में ही बाबा आते हैं। इसलिए नरसिंह अवतार दिखाते हैं ना, ना रात को मारा ना दिन को मारा, ना अंदर मारा ना बाहर हिरण्यकश्यप को, बीच में माना दरवाजे पर। हाँ, ये सारी चीज़ें, जितने मनुष्य उतनी बातें हैं, अनेक मतें हो गई है। बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वो है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनकर पतितों को सुना करके पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूलें की है, ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायः लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा करते हैं, परंतु अपने को देवता धर्म का कोई भी समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म का है, ये समझ नहीं सकते। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी वंशावली है। ये बाप समझाते, बाबा कहते तुम बच्चे पावन थे, वह जब आकर के रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा, हे पतित पावन बाबा
आओ आकर के हमको पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं, यह खेल ही ऐसा बना है। फिर बाबा आकर सबको पावन बना देते हैं, प्योर शुद्ध। ये बाप संगम पर ही समझाते। सतयुग में होता है एक धर्म, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब वापस चले जाते। वापस माना कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे, और बाद में अपने टाइम पर वो नीचे आते जाएंगे। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि तुम ड्रामा को समझ गए हो, जो कोई और नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम जानते हो। वो सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है पढ़ाई कम करते हैं। कम की कैरेक्टर का रजिस्टर होता है ना, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, जिसका कोई को पता नहीं। सबसे मुख्य है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ प्यारे बाबा को प्यार से याद करना। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा लेते हैं, वो छोड़ते हैं और तीसरा लेते हैं। ऐसे कितने शरीर लिए हमने भाई? कितने जन्म लिए सभी ने? 84 जन्म लिए। कहाँ जाता है गोमुख? अच्छा, ये सब बातें ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, परमात्मा ज्ञान का सागर इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहाँ जाता? गोमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। गोमुख करीबन 1000 तो सीढ़ियाँ होगी। पांडव भवन के पास ही है, नज़दीक है माउंट आबू में गोमुख। उतरने में मज़ा आता है, लेकिन चढ़ने में 1000 सीढ़ियाँ। तो बाबा कहते हैं तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। हमारी जो 84 जन्मों की सीढ़ी है वो चढ़ने में हमें थकावट क्यों नहीं होती? क्योंकि संगम युग है, लिफ्ट। बाबा कहाँ और सीधा पहुँच गए। लिफ्ट है ये, लिफ्ट में हम बैठे हैं, चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आए हो बाबा से पढ़कर रिफ्रेश होने। माउंट आबू हम क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है घर गृहस्थी में। हाँ, अभी भी आते हो आप कार्यक्रम में, क्या क्या करके आए घर पे? सबका भोजन, ये वो। कोई बोलता है नहीं जाओ, मत जाओ, मेहमान आने वाले हैं घर में। हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फिर भी नहीं। अरे 1 मास में तो जाना होता है, चलो। शांति से सुन भी नहीं सकते, संकल्प चलता है कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं। हाँ, कोई देख न ले, कितना होना चिंता रहता है। यहाँ कोई भी होना नहीं। मधुबन में पांडव भवन देखो, अपना माउंट आबू, कोई भी होना नहीं, चिंता नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। ये ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते, परम धाम में यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में तुम भी आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है। हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति शुरू करते हो द्वापर युग में, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब है भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्वम, एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो, मालिक तो हर एक बनेगा ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुम भी पुरुषार्थ करते। ये है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होगी, गली गली घर घर में। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं। मित्र संबंधी आते हैं तो उनको हम ये ज्ञान समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, उनके कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है।
शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ है इन आँखों से दिखाई देता है उसे देखना नहीं। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई भी गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से रोएंगे, दिल से नहीं हंसेंगे। आप तो दिल से भी मुस्कुराते रहते हो अंदर से। सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। तो ऐसे सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।